जैन समाज की ओर से सेक्टर 4 स्थित वर्धमान जैन मंदिर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक संदीप जैन ने बताया कि मंदिर परिसर में भगवान ऋषभ देव की 17 फीट की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा है। साथ ही संदीप जैन ने यह भी बताया कि इस अवसर पर हवन का आयोजन किया गया, जिससे वायु को शुद्ध किया गया और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं। जैन समाज हमेशा से पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी रहा है और हम परम लगातार पूज्य स्वर्गीय वृक्षारोपण सागर जी कार्यों के को बढ़ावा सानिध्य दे में रहे हैं। यहाँ पे पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। श्री आदिनाथ भगवान की एक विशाल प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान की गई है, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची 17.25 फुट की प्रतिमा जी है, जो कि खड़ग आसन में है। और साथ में भगवान महावीर स्वामी का भी यहाँ पे जन कल्याण महोत्सव बनाया जा रहा है। कितने दिन का? 7 दिन का प्रोग्राम है। इसमें 5 दिन ज़्यादा विशेष होते हैं, जो आज से शुरू क्या कुछ महत्व प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा है। जैसे कि भगवान जन्म लेते हैं, उसके बाद में उनके प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो वो भगवान हो जाते हैं, अदरवाइज उससे पहले वो मूर्ति रहती है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा है, इसको पंच कल्याणक बोलते हैं। प्रभु से आराधना ये की जाती है कि जहाँ भगवान श्री जो है वो हमारी मूर्ति में जो है वो विराजमान हो। आदिनाथ जी से अगर हम शुरू करें तो भगवान आदिनाथ जी ने पर्यावरण को सबसे पहले लिया था और कृषि की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। तो और इकोनॉमिक्स की शुरुआत भी उन्होंने की थी। तो हम तो प्रभु से शिक्षा लेते हैं और उसी के ऊपर अपने उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। पर्यावरण का ध्यान रखना हम हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जैसा आपने देखा कि एकम हमेशा अग्रसर रहता है नए से नए ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे पेड़ लगाने के लिए। और जहाँ तक जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में सबसे पहला धर्म है जहाँ पे कि ये कहा गया कि पेड़ों को, पक्षियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि फूल तोड़ने से पहले भी आपको 100 बार सोचना है कि उस फूल की आवश्यकता है, तभी आप उसको तोड़ें। और पेड़ों के अंदर जीव है, इसकी लाखों साल पहले घोषणा कर दी है। सबसे बड़ी प्रतिमा जो 15 फुट उतंग की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा की यहाँ पर प्राण संपन्न होने जा रही है। इसमें जैन शासन के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की जो निर्वाण स्थली प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर श्री ऋषभदेव भगवान ने जब कैलाश पर्वत की ओर गमन किया होगा, तो इसी हरिद्वार की धरा से उन्होंने अपने पद विहार को संपन्न किया होगा। तो इस BHL परिषद में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में उत्तराखंड की सबसे बड़ी और प्रथम प्रतिमा का यहाँ पर पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रही है। इसमें हम इस पाषाण को सूर्य मंत्र देकर, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र देकर इसको हम भक्तों का एक आराध्य का रूप हम लोग देंगे। तो इसका संदेश सिर्फ यही है कि ऋषभदेव भगवान के जो आदर्श थे, उनका जीवन था, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। और ऋषभदेव भगवान ने अपने ग्रस्त जीवन से लेकर निर्वाण तक की यात्रा का संपन्न की। इसका पूरा का पूरा चित्रण, पूरा का पूरा दृश्य हम लोग पूजा विधान के माध्यम से और सांस्कृतिक कार्यों के माध्यम से पूरी भगवान पर इस लीला का कार्यक्रम संपन्न करें, जिसमें एक समाज को संदेश ये मिलेगा कि अपने ग्रस्त जीवन को किस प्रकार सुखदमय बनाए, ऐसी मेरी भावना। ये हम लोग पंच कल्याणक महोत्सव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारे सामने श्री भगवान आदिनाथ बड़े बाबा की मूर्ति विराजमान है। इसके अंदर 5 दिन हम लोग अलग अलग तरीके से भगवान का महोत्सव इसके अंदर मनाएंगे, जिसके अंदर गर्भ, तप, ज्ञान, मोक्ष अलग अलग ये कल्याणक होते हैं। 5 दिन का प्रोग्राम चलता है। 2 से 8 दिसंबर तक ये हमारा प्रोग्राम रहेगा, जिसके अंदर भगवान के डेली हमारे अलग अलग क्रियाकलाप रहेंगे। उसी हिसाब से हमारी जो पूजा पाठ है वो भी हमारे महाराज श्री के अनुसार हम लोग करेंगे। और शाम को उसी चीज़ का जो हमारे जिम्मेवारी के अंदर लिखा हुआ है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उसी का ही हम लोग अपना नाट्य रूपांतरण जो हमारे धर्मों के अनुसार है, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको और अच्छे से हमारे जो वेद पुराण है, जो धर्म है, उसका ज्ञान हो सके। तो उसका हम लोग सामने जो पीछे आप पंडाल देख रहे हैं, उसके अंदर डेली बेसिस पे हम लोग अपना नाट्य रूपांतरण भी करेंगे। ये जैसे कि आपने बताया पंच कल्याणक होता है, इसके अंदर एक सबसे पहले जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है भगवान के माता पिता की। वो हमारे श्री बालेश चंद जैन अंकल जी हैं। उसके बाद में जो मुख्य भूमिका रहती है वो सौधर्म इंद्र की रहती है।
वो श्री संदीप जैन जी एकम्स की भूमिका है। उसके बाद में इसमें जो भूमिका आती है वो आती है कुबेर की, वो मेरे पास में है, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर अपने यज्ञ नायक और अलग अलग इस तरह से ब्रह्म निशान, अष्टकुमारी, 56 11 इंद्र, ये अलग अलग उसके अंदर पात्र बनते हैं जिसकी जैसी भावना रहती है। ठीक। तो इसके अंदर जी, इसके अंदर जो अपनी अलग अलग ये वो बनते हैं, पात्र बनते हैं, उनका एक पर्टिकुलर रोल होता है जहाँ जहाँ पे उन्हें बताया जाता है। पूजा के अंदर जो हम सुबह के टाइम यहाँ पे करते हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर रोल रहता है जहाँ जहाँ पे उनके अर्घ चढ़ाने होते हैं। और अगर जो हम लोग यहाँ पे सुबह के टाइम ये जो हवन यज्ञ करते हैं, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी है। इससे हमारे पास में जो ये सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं जो हमारे पर्यावरण को हानिकारक पहुंचाते हैं, हानिकारक होते हैं, उनको भी ये हमारे पर्यावरण की शुद्धि करता है। तो ये जो हवन यज्ञ है, ये सब लोगों की शांति के लिए, सुख में पूरा हमारा जो संसार है उसके माध्यम कराया जाता है। और अहिंसा परमो धर्म हमारे जैन धर्म के अनुसार आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर इस युग के रहे और इस प्रतिमा को यहाँ विराजमान करने का यही उद्देश्य है कि जो हमारे भारत में जो समाज की एकता, अखंडता और आत्मा को परमात्मा बनाने का एक केंद्र, इस प्रतिमा के माध्यम से हम भावों को शुद्ध करें। और यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा जहाँ हो रही है, ये आदिनाथ भगवान जिनको ऋषभ देव लोग जो है पूरे भारत में जैनत्र में इनको जाना जाता है। और इनके ही पुत्र जो भरत थे, जिसके नाम से ये भारत पड़ा। और इस भारत में हमारे जो है जैन और जैनतर सभी लोग हमारे प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव हैं उनको सम्मान देते हैं और उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिससे सुख शांति का अनुभव होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी को उद्देश्य को लेकर के यहाँ भगवान को विराजमान किया जा रहा है। और पंच कल्याणक यहाँ प्रारंभ हुए हैं कल से और ये 8 तारीख तक यहाँ चलेगा प्रोग्राम। और 8 तारीख को महामस्तकाभिषेक, जो कि उत्तराखंड की पहली प्रतिमा है जो कि इतनी उतंग है, इतनी बड़ी है, 17 फुट की ये प्रतिमा है। और इस प्रतिमा का अतिशय भी हुआ है क्योंकि मात्र जो है 14 दिन के अंदर ये यहाँ पर पूरी तैयारियाँ और जो है पंचकल्याणक और जो नीचे की जो वेदी और भगवान को यहाँ विराजमान करने का और इस मूर्ति को लाने का और प्रेरणा देने वाले हमारे वाले जी रहे उस मूर्ति के लिए। और विराजमान करता हमारे मूर्ति दातार है, क्या नाम है, संदीप जी हैं एक वाले, उनकी तरफ से ये मूर्ति यहाँ विराजमान हो रही है। सभी समाज का यह सहयोग है, सभी को निराश है और इसमें सबका ही भला लोग चाहते हैं। और पर्यावरण जैसे आपने भी पूछा था, पर्यावरण में ही मुख्य हमारे भगवान महावीर का जितने भी संदेश है पर्यावरण से है। और इसमें हमारे यहाँ तो हिंसा में भाव हिंसा भी मुख्य मानी गई है। छोटी हिंसा यहाँ पर पर्यावरण के लिए बहुत उपयुक्त है।